राधे राधे दोस्तों एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं जो दूर मध्य देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और दरिद्री थे, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास गरीबी को दूर करने के लिए उपाय मांगने आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र उनसे कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्री हूँ। कितने ही परिश्रम करने पर भी मुझे अपने परिवार को पालने जितने भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे द्वारकाधीश, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, किंतु आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया हूँ और ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। कृपा मुझे मेरी गरीबी दूर करने में उपाय बताएं। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। मित्र द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो और मेरे द्वारा धन देने पर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताता हूँ जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। तुम्हारे दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। हे मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हे सखा, प्राचीन काल की बात है, पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम था पुष्पराज। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की पत्नी लीलावती अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता नारी थी। सेठ के 5 पुत्र थे। वे सभी अपने पिता के साथ ही उनके कारोबार में मदद करते थे। पुष्पराज का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों को मजबूरी का फायदा उठाकर धन इकट्ठा किया था। उस सेठ ने धन को बहुत ही इकट्ठा किया था, किंतु उसने पुण्य का काम नहीं किया था। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग दान करना चाहिए, किंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी एक पैसा भी दान नहीं किया था। उसके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को एक कौड़ी का भी दान नहीं किया था, जिस कारण से उसके पुण्य ना के बराबर थे। फिर एक दिन उस सेठ के घर पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। एकदम से लक्ष्मी को खो देने से के कारण वह सेठ बहुत निराश हुआ और सदैव चिंता में रहने लगा। चिंता करने के कारण उसके शरीर में कई प्रकार के रोग प्रकट हुए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। उसके बेटे भी खेत में काम करने लगे, लेकिन मेहनत करके भी वह थोड़ा सा ही धन कमा पा रहे थे, पर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे।
बहुत दिन बीत गए, उस सेठ की तबीयत दिन व दिन खराब होती जा रही थी और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करके भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन उस सेठ के द्वार पर जमराज साधु का वेश धारण करके पधारे और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान करने को कहा। सेठ की पत्नी का स्वभाव दयालु था, इसलिए उसने उस साधु महात्मा को घर के अंदर बुलाया और अपनी रसोई में जो कुछ पड़ा था वह सारा कुछ साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बड़ा पुण्य का काम किया है। मेरे मन में तुम्हें कोई वरदान देने की इच्छा हो रही है, इसलिए आज तुम जो भी मांगो मैं निश्चित ही पूर्ण करूंगा। साधु की यह वचन सुनकर उस सेठ की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे साधु, कुछ समय पहले बहुत ही धनवान थे, किंतु चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण से हमें दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ रहा है। मेरे पति की भी तबीयत खराब हो गई है और वह भी मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। कृपा आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। और उसे सेठ की पत्नी ये बात सुनकर वे साधु महात्मा बोले, हे माता, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों के कारण हुई है। उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। उसने दूसरों को दुख देकर ही धन प्राप्त किया है, इसलिए दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किंतु यदि तुम इस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम अभी सब मनोकामना तुम्हारी पूर्ण करने वाले कामधेनु माता की शरण में जाओ, वे निश्चित ही तुम्हारे दुख दर्द दूर करेंगे। तुम एक गाय घर पर लाकर उसकी सेवा करो और नित्य उससे एक चीज खिलाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारी घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस प्रकार से वह साधु उस सेठ की पत्नी को उपाय बताते हैं और उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इस चमत्कार को देखकर सेठ की पत्नी आश्चर्य में पड़ जाती है और उस साधु द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय करती है। उसके पास उतना धन तो नहीं होता है कि वह गाय को खरीदे, इसलिए वह गांव के पास स्थित गौशाला में जाकर वह उपाय करती है। वह रोज सुबह चुपके से घर से निकलकर गौशाला जाने लगी और साधु द्वारा बताई हुई वह चीज उस गाय को खिलाने लगी। फिर एक दिन अचानक उसे एक समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया जिन्होंने सेठ का धन चोरी किया था। इस प्रकार से गौ माता के आशीर्वाद से उस सेठ का सारा धन प्राप्त हुआ। फिर वह सेठ अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला में जाने लगा और गौ माता की सेवा करने लगा। रोज गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श करने लगा, जिससे उसके सभी रोग भी नष्ट हो गए और वह फिर से स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से गाय की सेवा करने से मात्र ही उस सेठ की सारी संपत्ति वापस मिल गई। उसके बाद वह सेठ रोजाना दान करता। उसने अपने घर के पास गौशाला भी बनवाई और रोज गायों की सेवा करने में लग गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज खिलाने से धन प्राप्ति होती है।
तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। वीडियो शुरू करते हैं। हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना गया है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या फिर किसी कारण इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े सभी दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय को पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। और फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाना चाहिए और इसकी धुआं संपूर्ण घर में फैलना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुओं अत्यंत उपयोगी होती हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुण से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ खाए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और महिलाओं की इच्छा पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता को उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती हैं लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो रोटी पर सफ़ेद मक्खन और नमक घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को
केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। और गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे, इस कुबड़ को जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करते हैं, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेते हैं। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय का महत्व बताया है। आप भी नए साल की शुरुआत में यह चीज़ जरूर खिलाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी, ये कथा अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद वॉच करने के लिए, देखने के लिए।